नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जयपुर में कांग्रेस की 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ महारैली को लेकर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी अजय माकन समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में सभी मंत्रियों और समितियों के संयोजकों को रैली की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए और ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने का टारगेट दिया गया। बैठक के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जयपुर में यह ऐतिहासिक रैली होगी और इससे राजस्थान गौरवान्वित होगा। उन्होंने कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाली इस रैली से केंद्र सरकार के पतन की शुरुआत होगी, साथ ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने की ये शुरुआत होगी। राजस्थान राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा 2026-27 तक प्रदेश में बिजली की वर्षवार बिजली उपलब्धता, मांग और आपूर्ति व्यवस्था का रोड मैप बनाया जाएगा। सरकार इसके लिए प्लानिंग व कोऑर्डिनेशन सेल का गठन करेगी। ये सेल राज्य की सभी विद्युत कंपनियों से परस्पर समन्वय और संवाद कायम करेगा ताकि सूचनाओं की त्वरित प्राप्ति के साथ ही समयबद्ध निर्णय किए जा सकें। ऊर्जा विकास निगम के निदेशक पावर ट्रेडिंग पीएस सक्सेना अगले 8 से 10 दिनों में विद्युत उत्पादन निगम, तीनों डिस्कॉम, अक्षय ऊर्जा निगम और ऊर्जा विकास निगम सहित संबंधित संस्थाओं के विशेषज्ञ अधिकारियों के साथ बैठक का रोडमैप की रूपरेखा तैयार करेंगे। राजस्थान भाजपा में चेहरे की लड़ाई पर एक बार फिर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि चुनाव का चेहरा कौन होगा इसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं है। संपूर्ण भाजपा एक मुखी है। पार्टी आलाकमान के निर्देशों की पूरी तरह पालना ही हमारा ध्येय है। उन्होंने कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड ही भाजपा में सर्वोपरि होता है। वो ही तय करता है कि कौन चेहरा होगा। ये तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है। हमारा पहला लक्ष्य भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाना है। राजस्थान में भाजपा सांसद दिया कुमारी ने संसद के शून्यकाल में मंगलवार को राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग रखी। उन्होंने देश में चिकित्सा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने और विभिन्न राज्यों में 75 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी देने के लिए मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। स्पेन यात्रा के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंची सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राजसमंद जिले में सिर्फ एक निजी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन स्थानीय समुदाय के युवा छात्र छात्राओं के लिए निजी मेडिकल कॉलेज की भारी भरकम फीस वहन करना बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली महंगाई हटाओ रैली को लेकर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रभारी मंत्रियों से हाल ही में किए गए जिले के दौरे का अपडेट भी लिया गया। बैठक में कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महंगाई हटाओ रैली ऐतिहासिक साबित होगी। 2 लाख से अधिक लोग राजस्थान और विभिन्न राज्यों से आएंगे। राजस्थान के जयपुर में जलदाय विभाग पानी के अवैध कनेक्शन पर लगाम लगाएगा। विभाग के इंजीनियर बूस्टर की धरपकड़ शुरू करने जा रहा है, जिससे अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके। शहर के कई इलाकों में अवैध रूप से बूस्टर लगाकर पानी की चोरी की जाती है, जिसके कारण आखिरी व्यक्ति तक जलदाय विभाग की सप्लाई नहीं हो पाती। अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल के निर्देश पर पीएचईडी के तमाम इंजीनियर अब अवैध बूस्टर पकड़ने की कार्यवाही करेंगे। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स के पूर्ण कार्य बहिष्कार से जोधपुर में चिकित्सकीय व्यवस्थाएं चरमरा गई है। वे पूरी तरह से हड़ताल पर हैं। डॉक्टर एनएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध तीनों अस्पतालों में मंगलवार को मरीज परेशान होते रहे। डॉक्टरों के उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें निजी अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ा। इधर हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मंगलवार को मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी ने कहा कि स्काउटिंग ज्ञानार्जन एवं संस्कारों से विभूषित करने का माध्यम है। स्काउटिंग जीवन निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। विद्यार्थियों को इनके नियमों को आत्मसात करना चाहिए। वे यहाँ विश्वविद्यालय रोवर रेंजर ग्रुप लीडर कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर ग्रुप लीडर डॉक्टर भरत देवड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री व तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा एवं जन अभियोग निराकरण विभाग स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और महंगाई के खिलाफ आगामी 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महारैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली में कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की जाएगी। वे यहाँ सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू थे।
बीकानेर में अपनी मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से आंदोलन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मंगलवार को पूरी तरह कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इससे पीबीएम अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। सीनियर डॉक्टर्स को वार्ड में ड्यूटी करनी पड़ रही है, वहीं 70 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी वार्ड में तैनात किया गया है। उधर अस्पताल में अत्यावश्यक ऑपरेशन के अलावा अन्य के लिए रोगियों को मना कर दिया गया है। जोधपुर शहर में इन दिनों वैवाहिक आयोजन स्थलों पर चोरों की गैंग सक्रिय है। मेहमानों के बीच घुसकर इस शातिर गैंग के सदस्य मौका मिलते ही रुपए और गहनों के बैग गायब कर देते हैं। ऐसी ही घटना रेलवे के मैरिज गार्डन में घटित हुई है। चोर एक लड़की के विवाह समारोह के दौरान कन्यादान के रूप में मिले 86,000 रुपए और सोने की एक अंगूठी और पायल की एक जोड़ी से भरा बैग उठाकर ले गए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला मंगलवार रात्रि 9:40 पर रेल मार्ग द्वारा जयपुर से प्रस्थान कर बुधवार सुबह 4:10 पर बीकानेर पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला 11 दिसंबर तक स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद शनिवार रात्रि 11:20 पर रेल मार्ग से जयपुर प्रस्थान करेंगे। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा देश की जनता को अच्छे भविष्य का सपना दिखाकर षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से की गई लूट के विरोध में सहकारी समिति पीड़ित संघ के बैनर तले जोधपुर में मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर निवेशकों ने जिला प्रशासन को केंद्रीय सहकारिता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ओर से बुधवार को विद्युत उपकरणों का रखरखाव किया जाएगा। इस दौरान सुबह 8 से 12 बजे तक डुप्लेक्स कॉलोनी, पटेल नगर, पंचशती सर्किल, आदर्श कॉलोनी, शास्त्री नगर, मेडिकल सर्किल, सादुलगंज आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य में पृथक से प्रस्तुत किए जाने वाले कृषि बजट की तैयारियों के लिए संभाग स्तरीय बजट पूर्व चर्चा पर बैठकें शुरू हो गई है। जोधपुर संभाग के बजट पूर्व चर्चा और बैठक मंगलवार को मंडोर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के सभागार में आयोजित की गई। इसमें संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह सहित अन्य प्रशासनिक व कृषि विभाग के अधिकारी, किसान और पशुपालक आदि सम्मिलित हुए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।